कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। आज लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 5 विषय गणित का पेपर। बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया है और इसी पैटर्न पे आपका बोर्ड की परीक्षा में पेपर आने वाला है। किस तरह का पेपर है देखिए। समय मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट। पूर्णांक है 80 अंक और प्रश्न पत्र मिलते ही उस पर सबसे पहले अपना नामांक रोल नंबर लिखना है, अंकों में और शब्दों में। निर्देश हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के सम्मुख उनके अंकभार दिए गए हैं। प्रश्नों के बिल्कुल ठीक सामने उन प्रश्नों के कितने कितने अंक के प्रश्न हैं वो अंक दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर मूल्यांकन पत्रक में ही दें। ये आपको इसी मूल्यांकन पत्रक में ही उत्तर देने हैं, अलग से कोई उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। चौथा निर्देश है, प्रश्न पत्र के किसी भाग को न फाड़ें, न मोड़ें एवं न ही अलग करें। खंड ए से शुरुआत होगी, पार्ट ए से। प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में 15 प्रश्न हैं जो कि बहुविकल्पात्मक प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनको कहेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। मल्टी चॉइस क्वेश्चन का मतलब है एक प्रश्न में 4 ऑप्शन हैं, 4 उत्तर हैं, उनमें से एक सही उत्तर को आपको लिखना है, उसका ऑप्शन लिखना है। तो पहले प्रश्न का पहला प्रश्न है 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2 का संख्या रूप है। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक ऑप्शन सही है। जो भी ऑप्शन सही है, यदि ए ऑप्शन सही है तो इसके सामने, प्रश्न के सामने ब्रैकेट बना हुआ है, एक कोष्टक बना हुआ है, उसके अंदर ये ऑप्शन लिखना है। पहले प्रश्न का दूसरा है 406 प्लस 313 का हल है। तो इसका जो भी हल है, इन 4 उत्तर दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक है जिसे इस ब्रैकेट में लिखना है। यदि ए सही है तो ए लिखना है, बे ऑप्शन सही है तो बे लिखना है, सह ऑप्शन सही है तो सह लिखना है और द ऑप्शन सही है तो द लिखना है। पहले प्रश्न का तीसरा 15 गुणा 12 का हल है। तो 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से जो सही है उसको ब्रैकेट में लिखना है। चौथा प्रश्न, एक कुर्सी का मूल्य 300 रुपये है तो 5 कुर्सियों का मूल्य होगा। सही ऑप्शन इसके सामने कोष्टक में लिखना है। पांचवा प्रश्न है 14 का विचलन है, आधार इसका 10 मानते हुए 14 का विचलन कितना है वो लिखना है। सही ऑप्शन। छठा प्रश्न है 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3 कौन सा है। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसे इसके सामने कोष्टक में लिखना है। सातवां प्रश्न है 2/3 में अंश है, इसमें अंश और हर हैं, तो अंश कौन सा है ये बताना है। आठवां प्रश्न है संख्या पैटर्न 7, 12, 17, फिर बॉक्स है खाली में क्या अंक आएगा। पहली संख्या 7 आ रही है, फिर 12 आ रहा है, उसके बाद 17 आ रहा है और उसके बाद क्या आएगा ये बताना है। इन 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ए, बे, से, द, इनमें से एक सही वाला आपको इस कोष्टक में लिखना है। पहले प्रश्न का 9वां प्रश्न है 180 डिग्री का कोण कहलाता है। तो 180 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, क्या नाम है उसका, वो लिखना है, उसका सही ऑप्शन लिखना है। 10वां प्रश्न है संख्या 12 को टैली चिन्ह के रूप में लिखेंगे। तो 12 को टैली चिन्ह में कैसे लिखते हैं, कौन सा संकेत है, वो सही ऑप्शन
कोष्टक में लिखना है। 11वां प्रश्न है, 1 मीटर में सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में है, जो ऑप्शन में है वो ऑप्शन लिखना है ब्रैकेट के अंदर। 12वां प्रश्न है, आकृति का परिमाप होगा। आकृति का परिमाप होगा, तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। आकृति बनी हुई है एक त्रिभुज की, जिसकी भुजाएं हैं 10-10 सेंटीमीटर की, तो इसका परिमाप कितना है? 4 उत्तर जो दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है, उसको कोष्टक में लिखना है। 13वां प्रश्न है, आयत का परिमाप होगा। आयत बना हुआ है, देखिए चित्र दे रखा है आयत का, इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 15-15 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 14, भिन्न 5/10 को दशमलव संख्या में लिखिए। दशमलव संख्या में कौन सी संख्या आएगी, वो सही ऑप्शन ब्रैकेट में लिखना है। 15वां प्रश्न है, पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है 15वां, 473 माइनस 296 का हल है। तो इस तरह से ये 15 प्रश्न पूरे हो गए। अब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में 8 प्रश्न हैं, एक एक अंक के। उपर्युक्त चिन्ह को कोष्टक स्थान में भरिए। कोष्टक स्थान जो बॉक्स है, इसमें लगाना है। एक ग्रेटर देन का है, एक लेस देन है, एक बराबर का साइन है। 3 चिन्ह हैं, बड़ा है, छोटा है और बराबर का साइन। ये इन ब्रैकेट्स में लगाने हैं। इन संख्याओं को देख करके कौन सी संख्या इस दूसरी संख्या के बराबर है, या बड़ी है या छोटी है, इस तरह से देख कर इनमें निशान लगाने हैं। प्रश्न संख्या 3 है ये प्रश्न संख्या। चौथा प्रश्न इससे आगे है। निम्न में सत्य असत्य कथनों को पहचानिए व सही का निशान यानी टिक लगाइए। 7 प्रश्न हैं, 7 एक एक अंक के। तो पहला कथन है, स्टेटमेंट है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है? अगर सत्य है तो सत्य पर टिक लगाना है, असत्य है तो असत्य पर टिक लगाना है। दूसरा है, 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ये कथन सत्य है, सही है, तो सत्य पर टिक लगाना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो असत्य पर टिक लगाना है। तीसरा है, 55 + 45 का योग 100 होता है। चौथा है, 352 - 52 का मान 200 होता है। चौथा है, 12 × 10 का मान 120 होता है। छठा है, समकोण 90 डिग्री को कहते हैं। सातवां है, 125/5 का मान 25 होता है। तो ये इनमें से जो कथन सही है वो सत्य पर टिक लगाना है, और गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। प्रश्न संख्या 4, स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। स्तंभ ए में 1 से 4 तक कोणों की माप दे रखी हैं। पहले में 180 डिग्री, दूसरे में 90 डिग्री, तीसरे में 65 डिग्री, चौथे में 124 डिग्री। उसके बाद में ये बॉक्स दे रखे हैं, इनकी सहायता से भिन्न बतानी है, भिन्नों के क्या क्या मान हैं। तो पहला 180 डिग्री को क्या कहते हैं? तो उससे मिलान करना है, न्यून कोण है या सरल कोण है या समकोण है या अधिक कोण है। 90 डिग्री कौन सा कोण है, उससे मिलान करना है। कॉलम ब के अंदर दिए हुए हैं इनके नाम, तो सही मिलान करना है। अब ये आयत दिए हुए हैं बॉक्स, यहाँ से भिन्न को मिलाना है। इसके बाद में 5, 6, 7 और 8 इनकी
भिन्नों से मेल करना है। और इसके बाद हमें 125 प्लस 25 कितना होगा और 225 माइनस 25 कितना होगा, स्तंभ बी में इनसे सही मेल करना है। खंड ए समाप्त हुआ और खंड ब की शुरुआत हुई है प्रश्न संख्या 5 से। पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ 1 से 4 यहाँ पर 4 बॉक्स हैं खाली, 1 2 3 4, एक एक अंक के हैं। इनमें अंकों को भरना है, सही अंक भरने हैं। 5 वे में भिन्न हैं, तुल्य भिन्न। तो यहाँ पर 5 बटे नीचे जो संख्या कौन सी आएगी वो लिखनी है, तो 1 अंक मिलेगा। छठे प्रश्न में जो 5वें प्रश्न का छठा है, 2/5 बराबर, यहाँ ऊपर खाली जगह है बटे 15, तो ऊपर कौन सी संख्या आएगी वो लिखनी है। इसी तरह से छठा भी इस तरह का ही है। 7वें में भी आपको खाली स्थान में संख्या भरनी है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में सत्य असत्य कथनों को पहचानिए व टिक लगाइए। तो पहला है कथन 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। यदि ये कथन सही लगता है तो सत्य पर टिक लगाइए, अगर गलत लगता है तो असत्य पर टिक लगाना है। दूसरा कथन है 120 सेंटीमीटर सेम 1.2 मीटर के बराबर होता है। तीसरा है 2250 मीटर 2.250 किलोमीटर के बराबर होता है। छठा है 150 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। पांचवा, ये चौथा था। अब पांचवा प्रश्न है, आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर व चौड़ाई 20 सेंटीमीटर हो तो परिमाप 100 होगा। ये कथन सही है तो सत्य पर टिक लगाना है, गलत है तो असत्य पर टिक लगाना है। छठा है, आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर व चौड़ाई 3 सेंटीमीटर हो तो परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। सातवां प्रश्न है, 3 का परम मित्र 6 है। आठवां है, 50 मिलीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो ये कथन हो गए सत्य और असत्य जांचने के लिए। प्रश्न संख्या 7, स्तंभ ए को वैसे सुमेलित कीजिए। 8 प्रश्न हैं 8 अंकों के। तो आकृति बनी हुई है स्तंभ ए में, त्रिभुज बना हुआ है। पहले समबाहु त्रिभुज है, 14 सेंटीमीटर की इसकी भुजाएं हैं। दूसरा आयत है जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह से फिर एक बहुभुज है, फिर एक बहुभुज है, इनको मिलान करना है। इसके बाद में ये टैली चिन्ह आ गए हैं। टैली चिन्हों की मूल्य क्या है, इनको सही मूल्य से मिलान करना है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 8 प्रश्न हैं 16 अंकों के। तो प्रश्न संख्या 8, एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर व चौड़ाई 30 मीटर है। इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, 2 अंक मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, कविता के घर से उसके विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है। तो कविता को विद्यालय जाने आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। प्रश्न संख्या 10, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित को हल करें। तो ये सवाल दिए हुए हैं 2, इनको हल करना है। पहला सवाल है 2942, इसमें जोड़ है 1056। दूसरा प्रश्न है 4250,
इसमें से घटाना है 263। प्रश्न संख्या 12, आधार 10 पर सूत्र निकलम द्वारा गुणा कीजिए। तो 13 गुणा 17 बताना है, कितना आएगा। प्रश्न संख्या 13, 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 14, चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। कोण बनाना है चांदे की सहायता से। प्रश्न संख्या 15, छात्रा ने 20 कॉपियाँ 360 रुपये में खरीदी, बताओ एक कॉपी का मूल्य कितना है। कॉपी का मूल्य बताना है तो 2 अंक मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।